नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी की दो साध्वियां फिर सुर्खियों में हैं। दोनों ही साध्वियां मध्य प्रदेश से आती हैं, लेकिन दोनों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दोनों ही ऐसा ध्रुव रही हैं जिन्हें सभी जानते पहचानते हैं। एक साध्वी हैं भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं मध्य प्रदेश के, उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर चर्चाओं में रहती आई हैं और अभी हाल ही में टिकटों के ऐलान के बाद सीहोर, जो भोपाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां एक शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर जिस तरह का रौद्र रूप प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिखाया, वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने ही दल के विधायक, बीजेपी के विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। अब वो विधायक भी और जो भोपाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा सीहोर है, वहां से बीजेपी के कई नेता निकल कर आए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता चला जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की राजनीतिक सेहत के लिए यह सब ठीक नहीं है। अभी पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बयान जो आधिकारिक तौर पर या जो पार्टी के प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं नहीं आया है, रोकने का प्रयास नहीं हुआ है। ये तो एक साध्वी की बात। और दूसरी साध्वी उमा भारती, वे भी विचलित हैं। और उमा भारती का विचलित रहना होना कोई नई बात नहीं है। उनके विचलित होने से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं और अभी साध्वी उमा भारती भी मीडिया के सामने प्रकट हुई और उन्होंने फिर दोहराया कि वे चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले तक उमा भारती कह रही थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी ने जो देश के 195 उम्मीदवार पहली खेप में घोषित किए अलग अलग राज्यों में, उसके बाद उमा भारती का सुर बदला हुआ है। और सुर बदलना तो ठीक है, उन्होंने एक चेतावनी भरा लहजा भी अख्तियार किया है और साथ साथ उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सीधे मुखातिब होकर प्रेस के माध्यम से उन्होंने पत्रकार वार्ता की है और पत्रकार वार्ता में तमाम अपना खुलासा किया है कि अभी जब 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या पहुंची थी तो उन्हें पूरा मंजर याद आ गया। अशोक सिंघल जी के साथ जो संघर्ष उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए किया था वो पूरा याद आ गया। और उसके बाद वे जो उनका 2024 के चुनाव का मन था लड़ने का, उसे त्याग दिया उन्होंने, वहीं त्यागा और यह तय कर लिया कि अभी तो उन्हें मां गंगा की अगले 2 साल तक सेवा करना है। सेवा करने के बाद वे 2 साल बाद जो राजनीति है, चुनावी राजनीति, उसके बारे में सोचेंगी, उसके बारे में तय करेंगी। लेकिन उमा भारती ने ये सब बातों को कहते हुए जो एक और जो खुलासा किया कि उन्होंने 22 जनवरी को इस बारे में पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी को अवगत करा दिया था और बीजेपी में जो उनकी वरिष्ठता है, बीजेपी में जो उनका स्थान है, मुकाम है, उन्होंने जो 1984 में 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिया है, उस मान से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो पत्र उन्होंने अपना 22 जनवरी के बाद दिया, लिखा, जो उमा भारती ने कहा, उसे लेकर कुछ चीजें सार्वजनिक करनी थी। पार्टी सार्वजनिक करती तो बेहतर होता और उसी के इंतजार करते करते उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा और ये अपनी बात का खुलासा करना पड़ा कि वे आगामी 2 साल तक चुनाव लड़ने के मूड में नहीं। और ये सब कुछ वे 22 जनवरी को ही तय कर चुकी थी, जिससे उन्होंने पार्टी को अवगत करा दिया था। और इसके साथ साथ उमा भारती ने एक बात और भी कही है कि जब 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने 19 वाला जो दौर था उसमें चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय लिया था, उससे भी पार्टी को अवगत कराया था। और पार्टी को अवगत कराने के बाद
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनके मन की बात को, उनकी जो सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन है, उससे जुड़े मसले को आम किया था, संसदीय बोर्ड के सामने रखा था। साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उमा जी अभी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। आगामी जो उनका गंगा को लेकर जो एक वो है प्रण है, उसी पे लगी रहना चाहती है, उन्होंने साफ किया था। तो मेरी अपेक्षा है, उमा भारती ने कहा कि मेरी अपेक्षा अभी यही थी कि BL संतोष, मेरे पत्र जो मैंने दिया है उससे जुड़े जो ऐसे अंश जनता के बीच रखे जाने चाहिए वो रखें, या फिर पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी को मेरी बात को जनता के सामने रखना था, क्योंकि मैसेज ठीक नहीं जा रहा। उमा भारती का, जैसे मैंने कहा कि वो जल्दी विचलित होती हैं, जल्दी कहीं ना कहीं उनका जो यही मन, यही जो जिस तरीके का एक खुलकर व्यक्त कर देती हैं अपनी पीड़ा को, उसने उनका बहुत नुकसान किया है। मध्य प्रदेश की वे 2003 में मुख्यमंत्री चुनी गई थी। बीजेपी को 2003 में जो प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में हासिल हुआ था, उसकी वे कर्णधार रही थी। पार्टी ने उन्हें दिग्विजय सिंह सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी और उस जिम्मेदारी के निर्वहन में सफल हुई थी, शानदार जीत अर्जित की थी। लेकिन उसके बाद के सारे घटनाक्रम की वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद छोड़कर चली गई, एक अपने पुराने केस जो जिसको लेकर सब पूरा घटनाक्रम हुआ था वो रहा, और फिर बाद में भी जो हुआ कि जब बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना के गई, वापसी की और उन्होंने पद नहीं दिया, और फिर सो घटनाक्रम हुआ वो हुआ, फिर अलग पार्टी बना लेना। और उन्हें जब प्रेस से बात की अभी जो ताज़ा जो जिस पूरे मसले को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनशक्ति पार्टी बहुत शानदार तरीके से उभरी थी, उठी थी, और उस कहीं मलाल लगा उनके मन में कि उसको पीछे हट जाना, उसको छोड़ देना, बीजेपी में वापसी कर लेना। ऐसा बीजेपी में वापसी को लेकर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनशक्ति पार्टी का जो उन्होंने चर्चा की मीडिया से, जो ताजा अपनी बातचीत में, तो मन का मलाल जो आज जिस जगह उमा भारती खड़ी है, हाशिए पर है उमा भारती की राजनीतिक जो सफर था लगभग उस पर पूर्ण विराम सा लग गया है, क्योंकि पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। उमा भारती के मन की पीड़ा, कुंठा बार बार सतह पर आती है, नजर आती है। और उमा भारती अब ऐसी एक जो बीजेपी की राजनीति हो या भारत में जो जिस राजनीति में ऐसे सितारा नेता हुए हैं और उनके जो हश्र हुए हैं, कुछ वैसा ही हाल उमा भारती का नजर आता है। उमा भारती बार बार मीडिया के सामने आती हैं और अब उनके जो बदलते बयान, वे बदल लिया करती हैं अपने बयान, क्या कहती हैं वो कई बार भूल जाया करती। तो ये सब कुछ है। और अभी ताजा घटनाक्रम के बाद आज भी उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की और उस विज्ञप्ति में वही चीजें दोहराई हैं कि 1984 की 2 सीटों को लेकर जो स्थिति थी और पार्टी आज जहां स्थिति में खड़ी है उसमें उनका घोर तब भी शामिल है। और जो अपने आप को वरिष्ठ सामर्थ्यवान कार्यकर्ता वे कहती हैं कि यदि पार्टी चाहेगी, अभी जो लोकसभा चुनाव उसमें वो पार्टी के कहने पर जरूर पार्टी की मदद करेंगी, प्रचार भी करेंगी, प्रसार भी करेंगी। और हमने देखा है कि एक दौर में उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों में शुमार होती थी, लेकिन अब उनका नाम अनेक बार बीजेपी की सूची में, राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में जो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी की ओर से पिछले कुछ समय से आ रही है, कई बार उनका नाम गायब रहा है। तो अभी वो ये भी कह रहे हैं कि वो स्टार प्रचारक पार्टी उन्हें घोषित करे, इसकी आवश्यकता नहीं, वो तो स्टार प्रचारक हैं। उमा भारती का जो अपना अंदाज है तो वो सब कुछ है। और उमा भारती जो अभी पुनः गंगा की सेवा की बात कर रही हैं और उनकी अपेक्षा यही है कि वो जो पत्र लिखा था उन्होंने अपने 22 जनवरी के रामलला के जो अयोध्या में दर्शन के बाद दौरान, उस पत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पार्टी के JP नड्डा जी, उससे जुड़े जो मसले मसाइल हैं, जो उन्होंने अपना पूरा का पूरा आगे की राजनीति से जुड़ा जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 2 लोगों के बीच ही है उमा भारती के अनुसार, उसमें से जो अंश हैं उसे उन्हें बताना चाहिए, ऐसा उमा भारती ने ताज़ा जो प्रेस से बातचीत है उसमें कहा है। और साथ में ये चेतावनी भी दी है कि यदि वे नहीं करेंगे तो मजबूर होकर उस पत्र को उमा भारती को स्वयं को जारी करना पड़ेगा। अब दिलचस्पी यही है, चाहे वो मीडिया हो या राजनीति में रुचि रखने वाले हो, चाहे वो बीजेपी के
से जुड़े नेता हो या देश की राजनीति पर नजर निगाह रखने वाला मीडिया हो या सामान्य लोग हो कि आखिर उस पत्र में उमा भारती ने लिखा क्या है जिसे वो सार्वजनिक करने की चेतावनी दे रही हैं, धमकी दे रही हैं। धमकी भरा अंदाजी था उनका, और क्यों दे रही है वो धमकी, क्या है ऐसा उस खत में, इसकी उत्कंठा है। और कहते हैं ना कि जब धुआं तभी होता है जो कुछ आग पीछे लगने की संभावना हो या हो, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी पर्दादारी है। वो पर्दादारी क्या है, ये उमा भारती या तो इसे साफ करेंगी या उसके पहले बीजेपी का जो नेतृत्व है वो उमा के मन की बात को सार्वजनिक कर देगा। जो होगा वो हम 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में साध्वियां, बीजेपी की साध्वियां, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या साध्वी उमा भारती हो, कुपित है, गुस्से में है, नाराज है। सभी का मतलब एक है, लेकिन राजनीति यहां दोनों के जो शैली है उससे गरमाई हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे 4 PM के खबरें आपको बिना किसी देरी के मिल जाए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।